अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट मार्केट रिव्यू। उसमें जो एक सेगमेंट है हीरो एंड ज़ीरो हम वो करते हैं। तो आज के मेरे सब्जेक्ट हैं जी कि क्या इंडेक्स 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। अब स्टॉक मार्केट को कौन बचाएगा। 65 बिलियन लेवरेज पोजीशंस एंड एफएफसी डिसअपॉइंटेड रिजल्ट्स। दीज आर दी सम टॉपिक्स वी विल डिस्कस। उसमें सबसे पहले कि जी जो इंडेक्स है वो 1 लाख की तरफ बढ़ रहा है। इसके पीछे कोई हमारे पास मार्केट पे पास ना कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। मार्केट को आइडिया नहीं हो रहा, रिजल्ट जो खत्म हो जाएंगे इमीडिएटली खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी जो है उसमें रिजल्ट्स खत्म हो जाएंगे। आपको पता है कितनी तेजी से रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं, लेट्स सी कि वो मार्केट को वो सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और स्टॉक मार्केट को कौन बचाएगा का मतलब है कि जो बैंक्स एंड डीएफआईज हैं वो भी सेलिंग साइड पे हैं और म्यूचुअल फंड भी सेलिंग साइड पे हैं। डिस्पाइट के जो फॉरनर्स की बाइंग आ रही है, बावजूद इसके जो सारा का सारा माल है वो इंडिविजुअल्स की बाइंग है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कह लें या आम इंडिविजुअल्स कह लें, उनकी बाइंग है। और 65 बिलियन रुपीज़ की जो लेवरेज पोजीशंस है, 65 बिलियन रुपीज़ की लेवरेज पोजीशन थी कल तक, 28 तारीख तक। आज 29 का डाटा अभी आएगा। और एफएफसी जो है इसके डिसअपॉइंटेड रिजल्ट्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेट्स सी कि जी मार्केट अभी क्लोजिंग आई है मार्केट की 543 पॉइंट। और मार्केट मार्केट का आज का हीरो है जी माड़ी। मॉडी इज़ द हीरो ऑफ द मार्केट। इसने मार्केट को काफ़ी सपोर्ट किया है। अदरवाइज मार्केट वाज गोइंग रैपिडली डाउन, नीचे जा रही थी बड़ी तेज़ी से। पर इसकी सपोर्ट की वजह से मार्केट थोड़ा सा पोज आया है, रुक गई है। तो ये जो पोज आया है ये मार्केट को सस्टेन कर पाएगी मार्केट। और दीवान फरूख मोटर्स भी आप कह लें कि जी मार्केट का हीरो है। सिटी फार्मा ने 99 रुपीज़ हाई लगा के 99.60 नीचे बंद हो रहा है, तकरीबन 92 रुपये 90 पैसे। इसी तरह वो नीचे ड्रैग करके ले आया है सरदे को भी। सरले भी इसको फॉलो कर रहा था, उसको भी ड्रैग करके ले आया है। एफएफसी जो था उसके रिजल्ट्स बड़े डिसअपॉइंटेड रिजल्ट्स आए हैं जी मार्केट एक्सपेक्टेशन से। डिविडेंड भी और अर्निंग्स दोनों अप टू द मार्क नहीं थी। फर्टिलाइजर सेक्टर आपको पता है एक बड़ी इसके एक्सपेक्टेशंस थी मार्केट की कि इसके ऊपर जो रिजल्ट्स हैं इसके, दे विल बी बेटर फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स। जितने भी सेक्टर्स थे, सीमेंट कह लें, बैंकिंग कह लें, स्टील एंड फार्मास्यूटिकल, सबसे बेहतर रिजल्ट्स इसी के आने थे। ओजीडीसी में भी आप ऑयल एंड गैस सेक्टर्स को भी देख लें, माड़ी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। इसी तरह अब जो पीपीएल उसके रिजल्ट्स आएंगे ओजीडीसी के, लेट्स सी कि वो कैसे आते हैं। और बैंक्स के जो रिजल्ट्स आने हैं उनके ऊपर जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस है वो अगर पूरी नहीं होती, अर्निंग्स तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो ही आएंगी। पर जो अगर डिविडेंड की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो उनके साथ जो शेयर्स हैं, मार्केट उनके साथ क्या बिहेवियर रखती है। और ये जो आपका एक लेवल है 1,13,000 का, पहले लेवल टूटा, अब दूसरा लेवल है 1,10,000 का। 1,10,000 का जो लेवल है, ये जो 2 दिन है मार्केट के पास, थर्सडे और फ्राइडे, और जो रोल ओवर वीक का प्रेशर है, और जो इंक्रीज जो बढ़ती हुई पोजीशंस है लेवरेज की, उसमें अब सबसे ज़्यादा बड़ी पोजीशंस थी ओजीडीसी और पीपीएल की। ओजीडीसी की जो जनवरी और फरवरी के फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं, उसमें तकरीबन 4.5 अरब रुपए की पोजीशन सिर्फ फ्यूचर्स में ही है। उसके अलावा जो मार्जिन फाइनेंसिंग में पोजीशंस हैं और मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम में पोजीशंस हैं, वो अलग है। तो सिर्फ उसी में अगर आप देख लें जो फ्यूचर्स हैं, उसी में जो पोजीशंस हैं वो बड़ी हैवी हैं। अब उनकी वजह से ये मार्केट 2 दिन में लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स करती है। क्योंकि मार्केट अगर ड्रैग्ड होती रहेगी तो प्रेशर बढ़ते रहेंगे, मार्जिन कॉल्स आ जाएंगी। और मार्केट के पास कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है। पॉजिटिव ट्रिगर्स का मतलब है कि रमज़ान आ जाएंगे, आईएमएफ आ जाएगा, कंजम्पशन नहीं है। ये रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं कि देयर इज़ नो कंजम्पशन, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। वो जो हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि इन्फ्लेशन 3% पे आ गई पर मंथ, वैसे जनवरी में 3% की एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर आप पूरे साल की देखें तो 7-8% की इंक्रीज़ है। अच्छा, हम कहते हैं जी कम हो गई, कम नहीं हुई। 40% पिछले साल थी, और 7-8% अगर इस साल हो जाएगी तो 50% की महंगाई जब आएगी तो लोगों की इनकम्स नहीं बढ़ी। देर इज़ काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, कोई न्यू बिजनेसेस नहीं लग रहे, इन्वेस्टर्स को नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। हर इंडस्ट्री की आपको कंप्लेंट्स आ रही हैं, बस डेली बेसिस पे एड्स आते हैं अपना न्यूज़पेपर्स में। बिजनेस रिकॉर्डर आपने पढ़ा होगा, उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री रो रही है कि जी गैस के प्राइसेस क्यों बढ़ाई हैं।
और इस तरह हर सेक्टर्स की कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स हैं, आप कहीं किसी भी गुड न्यूज़ नहीं सुनेंगे। वो जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स हैं, 600 बिलियन डॉलर्स जो थे एक दिन में वाइप आउट हो गए। वो जो डीप सीक वाला मसला चल रहा है, तो जो स्टॉक मार्केट्स दुनिया में भी हैं और हमारी भी जो मार्केट है काफ़ी वोलाटाइल्स हैं, और एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जो हमारी मार्केट चल रही है, और रोल ओवर वीक जो है, मुझे आई थोड़ा सा डाउट है कि कोई आपको शायद रिस्पाइट ना मिले, ये 2 दिनों में भी ना मिले। उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट वीक में, अभी जो मेजर रिजल्ट थे वो आ गए हैं, बैंक्स के रिजल्ट शुरू हो रहे हैं, शायद जुमे वाले दिन बैंक अल हबीब का रिजल्ट है। तो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीक में, बड़े रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक में आएंगे अब। तो ये जो 2 दिन हैं, इनके पास अब मार्केट किस चीज़ पे चलेगी, शॉर्ट कवरिंग पे चल सकती है। जैसे मार्केट में माड़ी में शॉर्ट कवरिंग आई है, 520 रुपये से इसने रिकवरिंग की है, शॉर्ट कवर की है, तकरीबन 550 को हिट किया है। तो जो लोगों के बाटे लगे हुए हैं जिन शेयर्स में, वो वो स्टॉक मूव करता है अकॉर्डिंगली, कि वो जो बाटे कटवाने के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए सेलिंग जो जिन फ्यूचर्स में है, उसकी शॉर्ट कवरिंग के लिए वो वापस आता है। और जहाँ पे माल अपना चेपा गया है, जैसे ओजीडीसी में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी पोजीशंस हैं, पीपीएल में बहुत बड़ी पोजीशंस हैं, ऑल दो वो अच्छा क्लोजिंग आज उन्होंने की है। जो पीपीएल था वो तकरीबन 170 रुपये से 170-50 लगा के 175 रुपये पे बंद हाई लगा उसका। तो अभी क्लोजिंग आ रही है 174 रुपये 25 पैसे। पीएसओ बहुत वीक हो रहा है, 356 रुपये की क्लोजिंग है इसकी, और इसने 352 रुपये लो लगाया है, 352 रुपये 90 पैसे। इसी तरह कोई भी जो सेक्टर है, वो कोई भी स्टॉक जो है, अब माड़ी के अलावा कोई भी, मैंने बताया ना, दो हीरो हैं, माड़ी और दीवान फरूख मोटर्स। उसके अलावा आप देख लें अटक रिफाइनरीज का भी नहीं पता कि कहाँ जाना है अब। आहिस्ता आहिस्ता अभी आल दो के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, अटक रिफाइनरी के रिजल्ट्स मैंने बताया ना, 1300 रुपये की बुक वैल्यू है। और जो माड़ी है वो तकरीबन उसकी बुक वैल्यू शायद 200 रुपये से नीचे है, बुक वैल्यू। अर्निंग्स तो ओबियसली इसकी अर्निंग्स और अटक रिफाइनरी की अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त अर्निंग्स हैं ऑल कंपैरेटिवली माड़ी से, अटक रिफाइनरी की। बट जो ब्लीडिंग नेशनल रिफाइनरी की हो रही है, वो उसमें बड़ा मसला है, उसमें की जो इक्विटी है सिर्फ 7 अरब रुपए की इक्विटी रह गई है। तो ये सारे जो मसले मसाइल चल रहे हैं, कंजम्पशन नहीं है, कंजम्पशन लेग अपना इकोनॉमी जो है, हमें वो ग्रुप में शेयरिंग तो आती है, ऑप्टिमिज्म तो आता है, हर बंदा ऑप्टिमाइज है कि जी अमेरिकन आ रहे हैं, बिजनेसेस अपना डील होंगी, और होने कुछ नहीं जा रहा, अभी प्रेशर ही प्रेशर है। जो आईएमएफ आएगा, रमज़ान आ जाएंगे, रमज़ान में भी आपको पता है काफ़ी एक्टिविटीज सीमेंट्स की भी स्लो हो जाती हैं, तो सीमेंट सेक्टर्स में भी प्रेशर है। तो इस तरह हर रमज़ान में हर बिजनेस को अफेक्ट होता है। मेडिसिन का आप कह लें, जो भी सेक्टर आप ले लेंगे, उसमें स्लो डाउन आ जाता है इकोनॉमी में। जब स्लो डाउन आएगा, मार्केट ने इसको पहले ही परसीव किया हुआ है, और जो रोल ओवर वीक का प्रेशर है, ये दोनों चीज़ें आपको मिला के फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉक्स नीचे की तरफ धकेल रहे हैं अपने आप को, मतलब डिपिंग डाउन कॉन्टीन्यूसली। तो लेट्स सी कि ये कहाँ जाके रुकते हैं। 1,10,000 का जो इंडेक्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बंद हो रहे हैं तकरीबन 1,11,500 के आगे पीछे। तो अभी 1,10,000 का जो इंडेक्स लेवल है, वहाँ से जहाँ से मार्केट मूव की थी वापस, वहाँ पे कितनी सपोर्ट आती है मार्केट को कि नहीं आती कोई। जो रिजल्ट्स थे एफएफसी का रिजल्ट, सब बड़ा रिजल्ट जो है वो ऑल दो काफ़ी आने भी हैं, तो काफ़ी गुजर भी चुके हैं। अच्छे रिजल्ट्स पे भी मार्केट मार रही है, और बुरा रिजल्ट्स आ ही बुरे रहे हैं, ज़्यादा तो बैड रिजल्ट्स आ रहे हैं। और लेट्स सी कि मार्केट कैसा रिस्पॉन्स करती है कल, और कोई पॉजिटिव ट्रिगर ना होने की वजह से इंशाल्लाह ये मार्केट अब सीम्स टू बी डिपिंग डाउन। तो अपना थोड़ा सा सेव होके, अगर ट्रेडिंग वालों को तो नहीं छोड़ रही मार्केट। ट्रेडिंग में आपको आइडिया नहीं है कि शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने की तरफ भी कोई नहीं आ रहा। एवरीबॉडी इज ऑन बाइंग साइड, और लेवरेज पोजीशन है, लेवरेज पोजीशन बहुत ज़्यादा है। तो कीप सेफ, मार्केट में रहेंगे तो पैसा बनेगा। अगर मार्केट्स में आप वाइप आउट हो जाते हैं, देन ऑब्वियसली पैसा दोबारा इन्वेस्ट करना और पैसा लेके आना, फिर आपको न्यू ब्लड मनी आएगी, फिर मार्केट फिर चलेगी। अभी तो मार्केट काफ़ी आपको काफ़ी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बेचारे उनका सफाया हो चुका है, पर स्टिल देर इज सम अगर होप है। पैसे अगर हैं तो तुमको सेफ रखें, कोई लेवरेज पोजीशन मत लें। लेवरेज की पोजीशन बड़ी रिस्की है दिस टाइम ऑफ राउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।